हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज इसमें हम एक लेटर लिखना सीखेंगे। ओके, और ये लेटर आपका होगा इस तरह का कि राइट ए शॉर्ट लेटर टू समवन। आप किसी को एक पत्र लिखिए। यू नो अबाउट योर हैविंग लर्न टू डू समथिंग न्यू। और आप उस पत्र में ये दर्शाएं या बताएं या शेयर करें अपने फ्रेंड को कि आपने कोई नई चीज़ क्या सीखी है। ओके, तो आइए इसको लिखना शुरू करते हैं। कैसे लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले तो आप जो आपका पेज होगा ऐसे उसको दो भाग में भाग कर लीजिए। एक आपका होगा राइट साइड, दूसरा होगा लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड में अपना पता लिखेंगे और डेट लिखेंगे। जैसे लिखा है 1477 विष्णुपुरी कॉलोनी गोंडा, जून 28, 2021। इस तरह आप लिखेंगे सेंडर्स का एड्रेस। इसके बाद आप पत्र लिखेंगे कि डियर डाली, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट आई हैव लर्नड स्विमिंग। नाउ आई कैन पार्टिसिपेट इन स्कूल स्विमिंग कंपटीशंस। ओके, इतना लिखेंगे। इसके बाद बच्चों अपना अनुभव आप लिखिए, उसमें थोड़ा बताइए कि आपने कैसे सीखा। आई वेरी वेल रिमेंबर द डे आई वॉज वेरी नर्वस व्हेन आई एंटर्ड द पूल फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने पूल में इंटर किया तो बड़ा ही नर्वस था। कोई भी कार्य जब हम करते हैं पहली बार तो नर्वस होते ही हैं, और पानी में अगर आप जाएंगे तो नर्वस होंगे पहली बार। फॉर डेज आई हैड ए ग्रेट फियर ऑफ वाटर। कहते कई दिनों तक तो मुझे पानी से बड़ा डर था। व्हेन एवर आई हैड माई फेस अंडर वाटर आई वॉज मच फ्राइटेंड फॉर लॉन्ग। ओके, करें लंबे समय तक जब कभी मैं पानी में अपना चेहरा नीचे करता था तो डर जाता था। आई ऑफन फेल्ट सम फोर्स पुलिंग मी डाउन। लगता था जैसे कोई फोर्स मुझे नीचे खींच रही है। बट आई ऑलवेज गॉट इनकरेजमेंट फ्राम अदर स्विमिंग बिसाइड मी। लेकिन मेरे बगल जो तैर रहे थे उनसे मुझे प्रेरणा मिली। वन ऑफ देम एडवाइज्ड मी टू एक्सेल एंड व्हेन आई पुट माई फेस अंडर वाटर एंड इनहेल व्हेन आउट ऑफ वाटर। उसमें से एक ने मुझे सलाह दिया कि मैं सांस को रोकूं। एक्सेल का मतलब सांस को रोकना। सांस को रोकूं जब मैं अपना चेहरा पानी के अंदर करूं, और जब ऊपर करूं तो इनहेल करूं यानी छोड़ूं। ओके, इस तरह से एक ने मुझे एडवाइस किया। ये सब आप लिखिए। Thus after a long struggle and practice I got success in 30 days। इस तरह से काफ़ी संघर्ष और प्रयास यानी अभ्यास के बाद मुझे 30 दिन में सफलता मिली। आई गॉट राइड ऑफ वाटर फियर एंड बीकेम ए स्विमर। मुझे भय से मुक्ति मिली और अब मैं एक स्विमर हो गया। नाउ आई कैन एंजॉय स्विमिंग बीइंग फ्री फ्रॉम फियर ऑफ वाटर। पानी से डरे बिना अब मैं अच्छी तरह से तैरने का एंजॉय ले सकता था। यू नो विक्ट्री इज़ बियॉन्ड फियर। और आप जानते हैं कि डर के आगे जीत है। आई होप यू आर आल्सो लर्निंग समथिंग नाउअडेज। मुझे भी उम्मीद है या आशा करता हूँ कि आप भी इन दिनों कोई नई चीज़ सीख रहे होंगे। इसके बाद इतना लिखने के बाद में आप लिखें डू राइट यानी अवश्य लिखना। और इसके बाद पैराग्राफ का ध्यान रखते हुए आप लिखेंगे विथ थैंक्स लिख सकते हैं, या विथ थैंक्स के स्थान पर आप विथ लव भी लिख सकते हैं। इसके बाद योर फ्रेंड लिख दीजिए, अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिए और आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये रहा आपका एक लेटर जिसमें आपने अपने फ्रेंड को बताया कि आपने नई चीज़ क्या सीखी है और कैसे सीखी है। ओके, नेक्स्ट सेम टाइप का आपका एक अलग लेटर होगा जिसमें आप बताएंगे कि आपने स्कूटर राइडिंग करना कैसे सीख लिया। आपके पेपर में बच्चों कुछ भी आ सकता है। मान लो अगर साइकिल राइडिंग का दे दिया, या आपको स्कूटर राइडिंग का दे दिया, स्विमिंग का दे दिया, यानी जब पर्टिकुलर कोई पॉइंट दे देगा कि आपको अपना लेटर उसी पर केंद्रित करना है, तब आपको उसी पर लिखना होगा। ठीक है, तो पहला जो लेटर था मेरा वो था स्विमिंग के ऊपर, यानी मैंने स्विमिंग कैसे सीखा इस चीज़ को अपने फ्रेंड को शेयर किया। बच्चों, जो अगला लेटर है मेरा, मैंने इसमें स्कूटर राइडिंग को सीखा है। ठीक है, और उसी चीज़ को मैं अपने फ्रेंड को शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एड्रेस को चेंज कर दिया है
आप चाहें कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, आप अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं या यही लिख सकते हैं। ओके, तो आप मकान का नंबर 786 राधा कुंड गोंडा, जून 28, 2021। आप डेट कोई भी लिख सकते हैं और विशेष करके आप अगर परीक्षा एग्ज़ाम का डेट है वो लिखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं इसे लिखना। आपको जो पैटर्न है, जो नियम है उसके वही लिखना है। इस बात को विशेष ध्यान में रखना है कि जब आप लेटर लिखें तो जो आप लेफ़्ट साइड में लिखें जैसे, तो उसका जो अक्षर होगा या यू कैन से वर्ड्स का जो अक्षर होगा बिल्कुल एकदम सीधी लाइन में होना चाहिए, है ना, जिससे आपका पैराग्राफ अच्छा सा दिखे और पाठक को भी, रीडर्स को भी ये आसानी से समझ में आ जाए कि ये अच्छे पैटर्न पे लिखा है। तो आइए दूसरा मैंने स्कूटर राइडिंग पर लिखा है, आइए उसको देखते हैं। आप लिखिए फ्रेंड का नाम अपने, डियर देवांश। देखिए बच्चों, आपको ध्यान ये देना है कि जिसे आप सैल्यूट करते हैं, ठीक, ये सैल्यूशन वाला पार्ट होता है जिसे आप सैल्यूट करते हैं। अगर उसमें 2 ही शब्द हैं तो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा होगा, लेकिन यह 3 शब्द हो जाते हैं तब आपका पहले और अंतिम शब्द का पहला अक्षर बड़ा होगा, बीच वाला स्मॉल होगा। तो आप लिखना शुरू करेंगे, लिविंग हियर वेल आई होप द सेम फॉर यू, यानी अहम कुशलम तत्रास्तु, ये मैं यहाँ कुशल से हूँ और आशा करता हूँ आप भी ठीक होंगे। आई हैव ए वंडरफुल थिंग टू शेयर विद यू, मेरे पास एक अच्छी चीज़ है जिसे मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। यू नो दैट आई हैव ऑलवेज हैड ए फैसिनेशन फॉर राइडिंग स्कूटर। आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि स्कूटर राइडिंग का फैसिनेशन रहा मेरे लिए। दिस मंथ आई लर्न टू ड्राइव स्कूटर विद द हेल्प ऑफ माई ब्रदर, अपने भाई के हेल्प से मैंने इस महीने स्कूटर राइडिंग करना सीख लिया है। आई हैव ट्राइड टू राइड इट ए फ्यू मंथ्स एगो, कुछ महीने पहले मैंने शुरू किया था इसको राइड करना। बट एट दैट टाइम इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट एज आई फेल डाउन फ्रॉम इट एंड वाज वुंडेड, लेकिन उस समय मेरे लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट था क्योंकि मैं गिर पड़ा और घायल हो गया। आई थॉट इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी टू लर्न स्कूटर राइडिंग, और जब चोट खाने से मुझे ऐसा लगा कि अब स्कूटर राइडिंग सीखना मेरे लिए असंभव सा हो गया था। बट बाई एंड बाई आई ओवरकेम माई फियर ऑफ फॉलिंग एंड फाइनली लर्नड इट परफेक्टली, लेकिन धीरे धीरे मैंने गिरने के डर पर विजय प्राप्त कर लिया। ओवरकेम का मतलब विजय प्राप्त करना, विजय प्राप्त कर लिया और इसको पूर्ण रूप से मैं सीख गया हूँ। नाउ आई कैन राइड विद वन मोर ऑन इट, और अब मैं किसी एक अन्य को भी अपने पीछे बैठा करके स्कूटर राइडिंग कर सकता हूँ। रियली इट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, वास्तव में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है रहा है। विथ लव, प्रेम सहित। ओके, योर फ्रेंड XYZ, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका लेटर हो उसका जो पैराग्राफ हो बच्चों एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में हो। देखिए जो ये लाइन मैंने लिखा है एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में है, ना कोई लाइन आगे है ना पीछे। ओके, तो आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसका नोट भी बना लीजिए। ओके।